लड़की ने जिज्ञासावश मेज पर रखे मक्का के दानों को उठाकर मुंह में डाल लिया। अचानक उसका शरीर अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगा। कुछ ही देर में उसका सिर गुफा की छत से जा टकराया। तभी उसे याद आया कि मेज पर 2 तरह के खाने रखे हैं। अगर एक थाली का खाना लोगों को बड़ा कर देता है तो दूसरी थाली वाला खाना शायद उन्हें छोटा कर दे। वह झुककर दूसरी थाली से खाना उठाती है और खा लेती है। वाकई उसका शरीर धीरे धीरे छोटा होने लगा, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि वह अभी अभी सामान्य आकार में लौटने वाली है, एक और मुसीबत हो गई। वह मेज की टांग से भी छोटी हो गई। उसने सोचा कि एक और मक्का का दाना खा ले। तभी अचानक एक आदमी गुफा में दाखिल हुआ। यह आदमी दरअसल एक राक्षस था। लड़की तुरंत कोने में छिप गई, लेकिन राक्षस ठीक उसके सामने आकर रुक गया। उसे लड़की की इत्र की हल्की सी महक महसूस हो गई। तभी संकट की घड़ी में लड़की का सीनियर भाई वहां पहुंच गया। लड़की ने जल्दी से उसे हाथ हिलाकर इशारा किया। ये देखकर उसका सीनियर भाई उसे उठा लेता है। लड़की को उसने अपनी बाहों में छुपा लिया, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उसका सीनियर भाई इस राक्षस को अच्छी तरह जानता था। लड़की ने सिर बाहर निकाल कर देखा। वह उलझन में थी, क्योंकि कल ही उसने अपने सीनियर भाई को इसी राक्षस के हाथों बोरे में बंद होते हुए देखा था। इसी चिंता में वह उसके पीछे पीछे गुफा तक आ गई थी। राक्षस के जाने के बाद लड़की ने अपने सीनियर भाई से उसे फिर से सामान्य आकार में बदलने की प्रार्थना की। इसी मौके पर सीनियर भाई ने उसे डांट दिया कि वह इतनी हिम्मती कैसे हो गई कि अकेले राक्षस की गुफा में घुस आई। लड़की ने कहा कि उसने यह सब उसके भाई की सुरक्षा की चिंता में किया। यह सुनकर सीनियर भाई ने अंततः मंत्र पढ़कर उसे उसके असली आकार में वापस बदल दिया।